हेलो दोस्तों, मैं हूं जयदीप। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है और हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वन लाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए वन लाइन एकेडमी के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भविष्य में कुछ समय से लगातार जारी थे, उनको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अनुवाद करते हैं। ठीक है, अब इनकी पहचान क्या होती है कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, होगा, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है, रही होगी इत्यादि शब्दों के साथ वाक्य समाप्त होता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर प्लस हैव के बाद फिर बीन का हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ेंगे, यानी कि मेन वर्ब का हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लास्ट में सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, अब हम सोमवार से स्कूल जा रहे होंगे तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हम शैल का प्रयोग किसके साथ, किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे और विल का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हम है सब्जेक्ट हमारा, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वी शैल हैव बीन, उसके बाद फिर हमारा जाने का इंग्लिश क्या होती है, गो। तो जब हम गो का फोर्थ फॉर्म बनाएंगे यानी कि गो प्लस आईएनजी, यानी कि हमारी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, स्कूल, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे जो हमारा समय दिया है सोमवार, ठीक है, यह क्या है, यह निश्चित समय है। ठीक है, तो निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सॉरी मंडे, सोमवार की इंग्लिश क्या होती है, मंडे। ठीक है, यानी कि हमारा जो ट्रांसलेशन क्या होगा कि वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या है, कि वे 3 घंटे से खेल रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह क्या, उसकी वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। ठीक है, ठीक है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वह दे है और हम चूंकि हम जानते हैं कि आई और वी के साथ केवल हम शैल का प्रयोग करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो दे विल, ठीक है, दे विल हैव बीन, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। तो जब इसका फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 घंटे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जो चूंकि यहाँ पे जो 3 घंटे यानी कि यह अनिश्चित समय है, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग किए हैं। ठीक है, और उसके बाद घंटे का क्या हो जाएगा, 3 घंटे का 3 आवर्स। ठीक है, यानी कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और फिर अगर समय अगर अनिश्चित है, जैसे 2 घंटे, 10 दिन, 5 महीने, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
अब जैसे अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसकी इंग्लिश हम यानी कि ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे कोई भी टेंस हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर नॉट के बाद फिर हैव बीन के बाद मेन वर्ब के बाद हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि एग्जाम्पल क्या है कि लड़के 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है। अब इसका हम अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के, यानी कि द बॉयज़ यहाँ पे हम चूँकि हम यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि आई और वी के साथ हम केवल सेल का प्रयोग करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि द बॉयज़ विल, ठीक है, हैव बीन, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, तो इसका जब हम फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब बजे की इंग्लिश क्या होती है, o'clock होती है, तो कितने बजे से, 2 बजे से, तो 2 o'clock हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि 2 बजे जो क्या है ये समय निश्चित है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर समय जो हमारा अनिश्चित रहता, जैसे 2 घंटे से अगर रहता 2 बजे के अलावा, तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया कि लड़के 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, द बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य क्या, क्यों यानी कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत होता है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट हमारा आएगा, फिर हैव बीन, और फिर हमारी मेन वर्ब के बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क का जरूर प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल क्या है कि क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वह पहले आया है, तो इसलिए हम सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब हम किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, अपने सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वह ही है, यानी कि वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि विल ही हैव बीन, और उसका उड़ाना की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग काइट। विल ही हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सुबह की इंग्लिश क्या होती है, मॉर्निंग, और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का जरूर प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वह बीच में आता है, जैसे यहाँ पे लास्ट में जो सेंटेंस है एग्जाम्पल हमारा, हम 2 घंटे से बाजार क्यों जा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, तो वाई सेल वी, ठीक है, वाई सेल वी हैव बीन। अब जाने की इंग्लिश गो होती है, तो इसका फोर्थ फॉर्म का हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का जरूर प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखते हैं, या तो जो प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो सबसे पहले हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उससे ट्रांसलेशन करेंगे, शुरुआत करेंगे ट्रांसलेशन। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है कि सबसे
अगर समय जो हमारा निश्चित है तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और हमारा समय अगर अनिश्चित है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंपल से एकदम। टेंस से रिलेटेड दूसरी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया है, तो वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वन लाइन एकेडमी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वन लाइन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।